नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर आर्ट्स शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम के लिए वीडियो प्रस्तुत है। कमेंट और क्वेरीज बहुत आ रहे थे कि इतने मार्क्स में होने की संभावना है या नहीं। वीडियो के माध्यम से जवाब दिया जा रहा है ताकि जितने भी दर्शक हैं सबको एक साथ जवाब प्राप्त हो जाए। टीचर इंग्लिश मीडियम में कला संकाय में कला विषय में टोटल पदों की संख्या है 152। कितनी है दोस्तों? 152 इतने पद हैं ओवरऑल। इसमें ई और टी ऐसा बांटा नहीं गया है और नियुक्ति जो है ई और टी कहीं भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। 152 पोस्ट है। ज़्यादातर ब्लॉक स्तर पे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वहीं पे पोस्टिंग होगी। फिलहाल आज की तारीख में ब्लॉक स्तर पे ही इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक तो है ही, और वहीं इनकी पोस्टिंग होनी है, चाहे ई हो चाहे टी हो। और ये इंग्लिश मीडियम के लिए पहली बार भर्ती हुई है और इससे पहले ये दूसरा साल था। ये अभी तीसरा सत्र होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल का। पिछला 2 सत्र हो चुका है इंग्लिश मीडियम स्कूल का, सरकारी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम चालू हुआ, और उसमें इंग्लिश माध्यम में स्टडी जो किए हैं अपने स्कूल में या कॉलेज में उन्हें ही वहाँ पे नियुक्त किया गया है। और हिंदी विषय के लिए तो हिंदी माध्यम वाले एलिजिबल हैं, संस्कृत के लिए संस्कृत विषय वाले एलिजिबल हैं। मतलब अभी जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैथ्स के लिए अंग्रेजी होना चाहिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, और सोशल साइंस के लिए इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। हिंदी संस्कृत के लिए हिंदी माध्यम भी एलिजिबल रहेंगे। तो 152। लेकिन कला संकाय है ये। कला मतलब आपका सोशल साइंस पढ़ाना होगा, सोशल साइंस आ जाता है। और कितना कट ऑफ जा सकता है? तो 152 है टोटल। इसमें एक बात है कि इस 152 में एक्स सर्विसमैन मतलब भूतपूर्व सैनिक और पीएच दिव्यांग जनों के लिए भी इसी 152 में से पद आरक्षित हैं। उसके बारे में तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बताया जा रहा है। ओवरऑल जो यूआर एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए एक अनुमान बताया जा रहा है कट ऑफ का। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन आप ही लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है लगातार, इसलिए आपके जिज्ञासा के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो 152 में से यूआर के लिए कितना जा सकता है? तो सबसे पहले यूआर के टोटल पोस्ट कितने हैं इसको समझिए। यूआर के लिए टोटल पोस्ट हैं महिला और पुरुष मिला के 58। अभी मैं पीएच और एक्स सर्विसमैन का आप इग्नोर कीजिए। वैसे भी पीएच और एक्स सर्विसमैन का बहुत कम रैंक तक हो सकता है, डिपेंड करता है उनकी उपलब्धता पर और किस कैटेगरी में उनको आरक्षण मिल रहा है इस पर। तो उनका ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनका कम रैंक तक भी हो जाता है, बहुत कम रैंक तक हो जाता है, बहुत कम नंबर तक हो जाता है। तो 58 है, तो ओवरऑल आप मान के चलिए 58 है महिला और पुरुष के लिए। तो कितने रैंक तक सुरक्षित माना जा सकता है? तो आप मान के चलिए कि अगर आपका 180 रैंक तक है यूआर में ओवरऑल रैंक, तो यूआर टीचर आर्ट्स इंग्लिश माध्यम के लिए आपकी संभावना रहेगी। अगला हम देखते हैं एससी कैटेगरी में। तो सबसे पहले देखिए कि एससी में पोस्ट कितने हैं। टीचर आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में कितने हैं? 45 इतने पोस्ट हैं महिला और पुरुष को मिलाकर। यहाँ पे पीएच और एक्स सर्विसमैन के भी हो सकते हैं, उसको अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, उसको छोड़ दीजिए। मोटे तौर पे देखिए कि 45 महिला पुरुष को मिला के एससी कैटेगरी के लिए पद हैं। तो इसमें संभावना क्या बनती है? तो इसमें आप मान के चलिए कि 45 पोस्ट नहीं है, इसमें 15 पोस्ट हैं एससी में।
एससी में 15 पोस्ट हैं टीचर आर्ट्स इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आपका जो 50 रैंक तक है किसमें, एससी कैटेगरी में। ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, एससी कैटेगरी में ओवरऑल रैंक अलग होगा, एससी कैटेगरी का रैंक अलग होगा। एससी कैटेगरी में 50 रैंक तक है तो संभावना रहेगी कि आप एससी कैटेगरी में टीचर आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में नियुक्ति के हकदार हो सकते हैं। अगला देख लेते हैं एसटी कैटेगरी। तो एसटी में पोस्ट की संख्या कितनी है, 56 पोस्ट है महिला पुरुष मिला के एसटी कैटेगरी में। तो संभावना कितनी बनती है, इसमें संभावना बनती है 200 रैंक तक। अगर एसटी कैटेगरी रैंक आपका 200 तक है तो संभावना है कि टीचर आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में आपकी नियुक्ति हो जाए। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं, ये रैंक जो बोल रहा हूँ ये एसटी कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, ओवरऑल रैंक अलग होगा, एक एसटी कैटेगरी का रैंक होगा। कैटेगरी रैंक बोल रहा हूँ 200 तक है तो संभावना है कि आप टीचर आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में नियुक्ति पा जाएं। अगला है ओबीसी। सबसे पहले ओबीसी में पद कितने हैं, तो ओबीसी में 23 पोस्ट हैं महिला पुरुष मेल फीमेल मिलाकर। तो संभावना कितने की होगी, संभावना मान के चलिए कि 70 रैंक तक जो कैंडिडेट होंगे उनकी संभावना है कि वो ओबीसी में सेलेक्ट हो जाएं, ओबीसी कैटेगरी में। ये 70 रैंक जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए कह रहा हूँ, ओवरऑल रैंक ज़्यादा होगा, कैटेगरी रैंक अलग होता है और ओवरऑल रैंक अलग होता है। तो मैं ये कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, 70 तक है तो संभावना रहेगी कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे टीचर आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।